हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन एचडब्ल्यू करंट अफेयर्स। आज है 1 जुलाई। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 1 जुलाई का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टिव लिए गए हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं, पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, आपको बस स्टार्टिंग से एंड तक बने रहना है, तभी आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पूरी क्लास को 10 मिनट के अंदर खत्म करेंगे, साथ ही कल का रिवीजन होगा। लास्ट में आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों में कौन सा स्थान मिला। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्तकर्ता देशों में कौन सा स्थान मिला है। तो भारत को यहाँ पर 15वां स्थान मिला है। बात करें टॉप की, तो टॉप नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर अमेरिका। विश्व निवेश रिपोर्ट यूएनसीटीएडी जारी करता है और स्थापना इसकी 1964 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और 1991 से यानी कि 1991 से जारी हो रही है ये रिपोर्ट। तो ये चीज़ आपको एक स्टैटिक का पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। और हाँ, जरूर आप नोट्स बनाया करें, भले ही रफली बनाया करें। तो आप लिखेंगे तो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होंगी दिमाग में। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में H2A रॉकेट की अंतिम उड़ान पर जलवायु परिवर्तन उपग्रह GOS-8 गॉस 8 इसको बोलते हैं, GW किसने लॉन्च किया है। तो ये जापान ने लॉन्च किया है। और बात करें GOS-8 GW की, तो ये जलवायु परिवर्तन की निगरानी का उपग्रह है। इस पे निगरानी रखेगा, इस पे नजर बनाए रखेगा। और लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो मैंने आपको बता दिया, जापान ने किया है। और रॉकेट का नाम क्या है, तो H2A रॉकेट है। और फिफ्थ मतलब 50th 50वीं उड़ान ये यानी कि है अंतिम उड़ान है इसकी। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। साथियों, हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में GOI स्टैट्स ऐप किसने लॉन्च किया है। तो ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय है, इसने स्टार्ट किया है। GOI स्टैट्स ऐप 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस को मनाया जाता है। इस दिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, जो कि मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया भी था। और पीसी महालनोबिस इसके, तो आपको बता दूं, ये पीसी महालनोबिस हैं जो, इनके जन्मदिन पर यह मनाया जाता है 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। ये चीज आपको याद रखनी है। लॉन्च किसके द्वारा किया गया, तो NSSO के द्वारा किया गया। इसकी फुल फॉर्म हो जाती है नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गन। MOSPI के अंतर्गत ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि फोर्थ क्वेश्चन होगा हमारा। साथियों, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में आयुष शेट्टी किस देश में आयोजित ओपन सुपर 300 खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। तो ये USA से हैं। और US ओपन सुपर 300 की बात करें तो बैडमिंटन होता है, ग्राउंड कोर्ट में होता है। और मेल की बात करें तो आयुष शेट्टी ने जीता है। और फीमेल की बात करें तो तन्वी शर्मा ने सेकंड प्लेस मारा है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये USA में जो खिताब चल रहा था, आयुष शेट्टी ने सुपर 300 का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं फिफ्थ नंबर पर। हमारा फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया आवास और शहरी मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इन 3 मंत्रालय ने मिलकर, ये आपको दिखा दूंगा, ये तीनों मंत्रालयों ने मिलकर ये चीज लॉन्च किया है। ध्यान रखना आपको, मानसून में जल भराव होता है, जल जनहित बीमारी जो हो जाती है, इनको नजर में रखते हुए इस मिशन को, इस अभियान को लॉन्च किया गया है। और महुआ इस मिनिस्ट्री जो होती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इसके थ्रू लॉन्च किया गया है। बात करें कब से कब तक चलेगा, तो ये 1 जुलाई से लगाकर 31 जुलाई तक चलेगा, यानी कि पूरा जुलाई चलेगा। तो टैग लाइन की बात करें तो स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता, ये इसकी टैग लाइन रखी गई है। इसी पर आधारित है ये सारा मिशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में कपास, हल्दी, मक्का किसानों के लिए हेजिंग डेस्क किसने लॉन्च किया। तो ये महाराष्ट्र ने किया है। महाराष्ट्र सरकार ने हेजिंग डेस्क 3 फसलों के लिए, कपास, हल्दी, मक्का, इन तीनों फसलों के लिए किया है। वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से इसे स्टार्ट किया जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2020-25 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के राष्ट्रीय माल्याङ्कन में शीर्ष स्थान हासिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है। तो ये केरला बन चुका है। 2020-25 की बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान प्लस वन्य जीव अभ्यारण्य प्रबंधन प्रभावशाली मूल्यांकन ये सब करेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
साथियों, मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर आपको बैकग्राउंड में कोई भी नॉइज़ आ रही है फालतू, तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं वीडियो बिना एडिट किए ही डालता हूँ। अगर एक बार वीडियो में कोई गलती होगी तो मैं दोबारा से रिकॉर्ड करता हूँ, इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग डायरेक्ट रिकॉर्ड करके आपको चीज़ें मिलती हैं, तो इसको इग्नोर करिएगा फालतू की नॉइज़ को। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हाल ही में राजस्व मुखिया निदेशालय ने पाकिस्तानी मूल के सामानों के विरुद्ध कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ये ओपीडी मैनिफेस्ट जो ऑपरेशन है ये चलाया गया। 9 करोड़ का सामान है इसमें। न्यावा सेवा पोर्ट पर ये चलाया गया, जो कि मुंबई में पड़ता है। ये भी एक स्टैटिक का पॉइंट बन जाता है। मैं आपको बताते चलता हूँ कि कौन से पॉइंट आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से याद रखने, कौन से आपको ओरली पढ़ने हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जैन संत विद्यानंद की शताब्दी पर किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया? तो ये नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है। धर्म चक्रवर्ती के रूप में इन्हें सम्मान मिला है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में हुल दिवस लिखा हुआ है यहाँ पर, संथाल दिवस कब मनाया गया? तो ये 30 जून को मनाया गया। चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना है। ये रहे आपके सामने आज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और मिस्र की सेनाओं के बीच संयुक्त अभ्यास साइक्लोन 2025 कहाँ प्रारंभ होगा या हुआ है? और सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में 38वां सूरज कुंड अंतरराष्ट्रीय शिल्प मेला का प्रारंभ कहाँ हुआ है? ये दो क्वेश्चन है, इनका आपको कमेंट्स में आंसर करना है। आई होप सभी के आंसर आएंगे, और जो भी लोग क्लास देखते हैं आंसर करने की कोशिश जरूर किया करें, तभी आपको एनालाइज हो जाएगा कि आपको नॉलेज कितना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप गूगल करके करेंगे आंसर, तो भी आपके दिमाग में चीजें रिमाइंड रहेंगी। चलते हैं आज कल के रिविजन्स पर। साथियों, रिवीजन हम लोग एक वन लाइनर फॉर्म में पढ़ेंगे, और जिसको फुल डिटेल में क्लास अगर देखनी है तो वो पिछली क्लास ले सकता है, जो कि 30 जून की होगी। तो चलते हैं रिवीजन्स पर। हमारा पहला क्वेश्चन है रिवीजन का, हारून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा रहा? तो ये तीसरा स्थान रहा। और टॉप पे बात करें तो यूएसए रहा, सेकंड पे चाइना, और थर्ड पे अपना देश इंडिया रहा। और यूनिकॉर्न सिटी को सैन फ्रांसिस्को के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 29 जून को मनाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? तो ये रणथंबोर टाइगर रिजर्व पड़ता है, जो कि दिल्ली से मुंबई एक नेशनल हाईवे, यहाँ पर मैंने एक डायग्राम, छोटे से डायग्राम के थ्रू मेंशन कर रखा है। तो नेशनल हाईवे पड़ता है NH 48, यहाँ पर रणथंबोर टाइगर रिजर्व का अनावरण किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोलंबो डॉक यार्ड में 52.96 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नियंत्रक हिस्सेदारी हासिल करने की घोषणा किसने की है? तो ये मांझा डॉक यार्ड शिपयार्ड, जो कि मुंबई में पड़ता है, इसने की है। चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पर। भारतीय दल ने किस देश में आयोजित अंडर 23 अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल 35 पदक जीते हैं? तो आपको बताना है कि किसने किया है। तो ये वियतनाम ने किया है। और वियतनाम में हुआ है ये। भारतीय दल ने किया है। किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित हुआ है वियतनाम में। ये आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। भारत ने ये काम किया है। तो कुल अंडर 23 और अंडर 17 में कुल 35 मेडल जीते, जिसमें 18 गोल्ड थे, 10 सिल्वर थे और 7 ब्रॉन्ज थे। ये मैंने आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर रखा है। टोटल 35 मेडल जीते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन बिहाली कहाँ शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर में शुरू किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला 7वां क्वेश्चन है, हाल ही में अमित शाह जी ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये निजामाबाद, जो कि तेलंगाना में पड़ता है, यहाँ पर किया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग जैन जी को किया गया। 2 साल ने किया गया है। रॉ के हेड नए बन चुके हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में जरूर आ सकता है ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला श्रेणी में पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स यूपी 2025 का खिताब किसने जीता है? ये उड़ीसा ने जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में चर्चा में रहे बिग ब्यूटीफुल बिल का संबंध किससे है? तो ये यूएसए से है। और ये रहे आपके सामने कल के क्वेश्चंस, जिनका आपको कमेंट्स के थ्रू आंसर करना था।
और काफ़ी लोगों के आंसर्स भी आए थे, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ उनके आंसर। पहला क्वेश्चन का आंसर है एबल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है 2025 में, तो ये जापानी गणितज्ञ हैं जो कि इनका नाम है मसाकी काशीवारा। 2025 में इनको एबल पुरस्कार मिला है। और सेकंड क्वेश्चन है आपके सामने, खेलो इंडिया पैरा गेम्स में 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे मिला है, तो ये हरियाणा को मिला है, जिसमें 34 गोल्ड मेडल मिले हैं, 39 यानी कि 39 सिल्वर मेडल मिले हैं आपको बता दूं, और 31 इसमें ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। तो टोटल 104 मेडल्स मिल जाते हैं हरियाणा को, तभी ये सबसे टॉप पे रहा है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट्स के थ्रू आप बता सकते हैं। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आती आप कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। और आशा करते हैं सभी की कि सभी के आंसर आएंगे जो भी आज की क्लास में 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई करंट अफेयर क्लास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड स्टे कनेक्टेड।